बिहार का एक एजुकेशन मॉडल यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का स्टाइल दूसरे राज्यों को इतना पसंद आ गया है कि देश के कई राज्य इसको अपनाने वाले हैं। इन राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे विकसित और पढ़े लिखे राज्य हैं। अब एक तरफ जहाँ बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमेशा विवादों में रहता है, इसको सवालों के घेरों में रखा जाता है। बार बार ये आरोप लगते रहता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी स्कूलों का हालात एकदम खस्ता है, यहाँ पर टीचर नहीं रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूरी और जो भी बेसिक चीज़ है यहाँ पर उपलब्ध नहीं रहती है। लेकिन इन तमाम शिकायतों और बदनामियों से अलग बिहार का शिक्षा व्यवस्था, बिहार का शिक्षा मॉडल अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बिहार से बाहर निकलकर नाम कमा रहा है। दरअसल पुणे में आयोजित G20 सम्मेलन में बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के स्टॉल की काफी तारीफ हुई है, काफी सराहना हुई है। अब उस स्टॉल में ऐसा था क्या जिसको G20 में शामिल लोग इतना पसंद करने लगे? अलग अलग राज्यों से आए बड़े बड़े अधिकारी इस मॉडल को उनको इतना पसंद आ गया। तो दरअसल उस स्टॉल पर जो बच्चों की शुरुआती शिक्षा होती है उसके बारे में बताया गया था। उस स्टॉल पर FLN मॉडल लगा था। अब FLN मॉडल क्या है? तो इसका पूरा नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, मतलब मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान। साधारण शब्दों में कहे तो बच्चों को जो शुरुआती शिक्षा दी जाती है, शुरुआत में अक्षर और संख्या को पहचानना, बोलना सिखाया जाता है, उसको लेकर एक मॉडल बिहार की तरफ से रखा गया था। और यही मॉडल पुणे में एकदम चर्चा का विषय बन गया, वहां पर धमाल मचाकर आ गया है। इसको देश के दूसरे कई राज्य अपने यहाँ अपनाने वाले हैं, उनको यह बेहद पसंद आ गया है। अब इस मॉडल में ऐसा क्या है और इससे दूसरे राज्यों को इतना क्या फ़ायदा होने वाला है, उनको क्यों इतना पसंद आ गया है, इसके बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। देश के अलग अलग शहरों में अभी कुछ दिन पहले G20 सम्मेलन चल रहा था। अलग अलग शहरों में यह बैठक होता था और अलग अलग विषयों को लेकर इसका आयोजन किया जाता था। बिहार की राजधानी पटना में भी यह सम्मेलन हुआ। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पुणे शहर में भी यह सम्मेलन चल रहा था, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से अधिकारी पहुंचे थे, साथ ही विश्व के कई देशों से अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। और उसे पुणे वाले G20 सम्मेलन में बिहार के शिक्षा मॉडल की खूब सराहना हुई है, खूब तारीफ की गई है। इस शिक्षा मॉडल के प्रति कई राज्यों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और 15 राज्यों ने इस मॉडल को अपने यहाँ लागू करने की इच्छा जताई है। इसके लिए उन्होंने मॉडल के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी लिया है। ऐसा करने वाले राज्यों में हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, असम, मेघालय, मणिपुर और दिल्ली जैसे विकसित राज्य भी शामिल हैं। राज्यों ने अपने यहाँ इस एजुकेशन मॉडल को लागू करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से संपर्क किया, इस मॉडल के बारे में जांचा परखा, इसको समझा। और अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस मॉडल में ऐसा क्या खास था कि बड़े बड़े राज्य जो विकसित माने जाते हैं, बिहार से काफ़ी आगे माने जाते हैं, उनकी भी बिहार के शिक्षा मॉडल में काफ़ी दिलचस्पी थी। तो दरअसल कोरोना काल के बाद बिहार में स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़े, वो लोग पढ़ाई के प्रति ध्यान दें, भाषा के बारे में जाने, इसके साथ साथ जो संख्या ज्ञान होता है इसके बारे में वो लोग जाने। इन सब चीज़ों के ऊपर एक असेसमेंट किया गया, यानी एक आकलन किया गया। और इस आकलन में हिंदी, अंग्रेजी और गणित ऐसे 3 विषयों को रखा गया था। इसके बाद इस असेसमेंट का जो रिपोर्ट आया वो एकदम चौंकाने वाला था। दरअसल बच्चे इन तीनों विषयों में जो पढ़ाई होती थी उसको सुनकर तो पढ़ लेते थे, जो बातें उनको बोलकर पढ़ाई जाती थी वो उनको याद रहता था और वो उसको बोलकर बता भी देते थे। लेकिन यही चीज़ जब उनको लिखने के लिए कहा जाता था तो वो लिख नहीं पाते थे। जो चीज़ें उनको याद होती थी उस चीज़ को भी लिखने में उनको काफ़ी तकलीफ होती थी, काफ़ी दिक्कतें आती थी। और जब इस असेसमेंट का रिपोर्ट आया तो इसके आधार पर NCERT ने क्लास 1 और क्लास 2 का नया सिलेबस तैयार किया। अब इसमें है क्या कि हर 3 महीने पर बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर जो कमज़ोर बच्चे होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब आमतौर पर स्कूलों में बच्चों का 2 बार असेसमेंट किया जाता है। साल में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा ली जाती है और उसी में ये आकलन किया जाता है, तो इससे कुछ पता चल पाता है। लेकिन बिहार का जो मॉडल है उसके अनुसार हर दिन बच्चों का असेसमेंट होगा, हर दिन उनका आकलन होगा और 3 महीने पर इसका रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार उनके एजुकेशन लेवल में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा इस मॉडल में एक और खास चीज़ थी। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने शनिवार को बैगलेस शनिवार के रूप में डिजाइन किया है। इसके लिए बैगलेस शनिवार का कैलेंडर तैयार किया गया है। मतलब कि शनिवार को बच्चे बैग लेकर स्कूल नहीं जाएंगे, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवाई जाएगी। और ये सारी चीज़ें देश के 15 राज्यों को बहुत पसंद आई है। ये सारे राज्य बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के इस मॉडल को अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं, अपने यहाँ इसको अपनाना चाहते हैं और इसके लिए वो इस मॉडल के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी ले रहे हैं, बिहार से इसके बारे में सीख और समझ रहे हैं। बाकी बिहार का शिक्षा व्यवस्था जहाँ एक तरफ अपने कमियों के लिए चर्चा में रहता है,
तो दूसरी तरफ अभी G20 सम्मेलन में बिहार की खूब तारीफ हो रही है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ हो रही है। बाकी आप लोग इसको किस रूप में देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।